हम लोग जिस थरिया में खाते हैं उस थरिया में छेद नहीं करते हैं, हम लोग पतल चट लोग हैं। बरसों से आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता था, वो एकाएक साल 2 साल से आरजेडी से दूर क्यों हो गए? पूर्व राज्य मंत्री जी का यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा के एमएलसी अशोक यादव थे। क्या कुछ था सर आज सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमारे नेता राजवल्लभ यादव जी के द्वारा नवादा विधानसभा में नवादा प्रखंड के लिए रखा गया था, जिसमें पूरे पंचायत पूरे नगर के लोग आने का काम किए और उनकी बातों को सुनने का काम। कहीं न कहीं ये 2025 के विधानसभा चुनाव से कहीं न कहीं दिखता है, जब से राजवल्लभ जी कोर्ट से रिहा होते हैं, नवादा की राजनीति में एक नया अध्याय फिर से शुरू हो जाता है, वाद विवाद शुरू हो जाता है, बहुत सारा का चुनावी बातें शुरू हो जाती है। इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। एक संयोग मानिए कि उनको इज्जत भरी ऐसे समय में किया गया, चुनाव समय नजदीक है तो लोग अलग अलग प्रयास लगा रहे हैं। और दूसरा चीज बताना चाहते हैं पत्रकार जी कि 9 साल लोगों के बीच में नहीं रहे, उसके बाद भी लोगों से जुड़ाव लगाव एक संबंध हमेशा लगातार स्थापित रहा, लोगों से दूर होते हुए भी दूर नहीं रहे, लगातार जनता से संबंध बना रहा। और चुनाव का एक गेट टुगेदर है, लोगों से मिलना जुलना है और उसी को लेके एक कार्यक्रम है। जैसे अशोक जी, एक सवाल है कि आपका परिवार, आपके पिताजी और आपके चाचा जी राजद से हमेशा 20 सालों से राजद के साथ रहे, राजद की सरकार बनाने में आपका साथ रहे, लेकिन ऐसा क्या कुछ हो गया कि विगत के 2 साल 1 साल से आरजेडी से आपकी दूरियां बनती जा रही है? आप खुद जदयू के साथ हैं, आपके परिवार वाले यानी आपकी जो चाची जी है विभा देवी नवादा से, वो आरजेडी की विधायक है। क्या ऐसा कुछ लगा कि जो बरसों से आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता था, वो एकाएक साल 2 साल से आरजेडी से दूर क्यों हो गए? देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले जब जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 1990 में चुनाव जीते थे और संकट के समय में लालू यादव जी को मदद करने का काम किए थे। जो लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का सरकार 2005 तक चलने का काम किया, लेकिन कुछ न कुछ तो वजह होगी। जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग चोर बेईमान दलाल कमीशन खोर लोगों को, अपराधी किस्म के लोगों को पार्टी में सम्मिलित करने का काम करना लगा, नवादा में वैसे लोग पार्टी में आने पे नवादा में लोगों का माहौल बिगाड़ने का काम करना है, जो हमेशा जनता को शोषण करने का काम किया, पूर्वजों से पुराना उन लोग का इतिहास रहा है, तब बात तो बिगड़ना ही था, बात बिगड़ा। और नीतीश कुमार जी जो है बिहार को बहुत आगे तक पहुंचाने का काम किए, पूरे नवादा से लेके पूरे बिहार को विकास करने का काम किए लगातार, उनके साथ हम लोग हैं। आप जदयू से हैं, चाचा जी आरजेडी से थे, क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में आप चाचा जी और चाची जी को अपनी पार्टी में ले आएंगे, एनडीए के साथ ले आएंगे क्या? बिल्कुल, मेरा भरपूर प्रयास है कि इन लोग एनडीए के साथ आए और खास करके जेडीयू के साथ आए, नीतीश कुमार जी के साथ आए। नीतीश कुमार जी बिहार को एक अलग दिशा में, पूरा देश में सबसे ऊंचाई तक ले जाने का काम किए हैं और बिहार के दूसरा कर्पूरी ठाकुर है, तो वैसे लोगों के साथ काम करने का और वैसे लोगों जो हमेशा गरीब गुरबा वंचित अति पिछड़ा महादलित समुदाय के लोगों पे सोचने वाले लोग हैं, वैसे लोगों के साथ हम बिल्कुल चाहेंगे कि जुड़े, ताकि बिहार आगे बढ़े, नवादा आगे बढ़े। जनता पर कितना भरोसा कर पाएगी? कल तक एक चीज थी, 2 दिन पहले की घटना, नवादा में राजवल्लभ जी का पुतला फूका जाता है, जो कल तक राजवल्लभ यादव जिंदाबाद कर रहे थे, वैसे जनता वैसे लोग किसके बयान पर और किसके दिशा निर्देश पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम तो बताए ना कि वैसे लोग जो हमेशा डरपोक लोग हैं, जो हमेशा सामने से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जनता के बदौलत, लोकतंत्र में वोट के बदौलत हम लोग चुनाव परास्त नहीं कर पाए हमारे नेता राजवल्लभ यादव जी को, तो गलत केस मुकदमा में जैसे जनता लोग को फंसाने का काम करते हैं, गांव-गांव में लड़ाने का काम करते हैं, वैसे ही उनको जिस तरह से केस में पुराने में उसको केस में फंसाने का काम किए, उसी तरह से एक वीडियो जो कुछ बात वो रख रहे थे उसको एडिट करके और वैसे वीडियो को लोगों के बीच में भ्रमित करने का काम किए। देखे कि वो घबरा रहा है वैसे लोग कि अभी भी इनका जनाधार हुई है, अभी भी ताकत हुई है, अभी भी प्यार मोहब्बत हुई है। जनता के बीच में एक गलत मैसेज देने के लिए किसी न किसी परिवार के लिए ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। आप उनका बयान उठा के देखिए कि लालू यादव जी के लिए क्या शब्दों का यूज करते थे, तेजस्वी यादव जी के लिए क्या शब्दों का यूज करते थे, राबड़ी देवी जी के लिए क्या शब्दों का यूज उनके धर्म पत्नी ने करने का काम किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग जिस थरिया में खाते हैं उस थरिया में छेद नहीं करते हैं, हम लोग पतल चट लोग हैं, आज यहाँ कल वहाँ।
पुराना इतिहास हम लोग का रहा है और वही इतिहास रहेगा। आप जैसे व्यक्तिगत एमएलसी हैं और अपने सभा में अपने विधान परिषद में भी नवादा में पीजी की पढ़ाई को लेकर के अपनी बात हमेशा चर्चा में रहते हैं, नवादा के विकास को लेकर के। क्या ये स्वस्थ हो सकता है कि नवादा में जो पीजी की पढ़ाई होगी वो कब से होगी? आपने विगत के कुछ दिन पहले भी पत्रकार जी, हम लोग जनता के कृपा से बने हुए हैं विधान पार्षद, और जनता ने हम लोग को नौजवान साथी, बुजुर्ग, गार्जियन, तमाम जो लोग हैं विकास करने के लिए बनाया है। हम लोग हमेशा विकास करने का काम करते हैं, कब होगा कब नहीं होगा उसका चिंता नहीं करते। जहां तक हमको जाने का जरूरत रहेगा सेक्रेटरी के पास, शिक्षा मंत्री के पास, सदन में अपनी बात रखने का, वहां हम लोग रखेंगे, रखते हैं, किसी से डरते नहीं है। यही काम है। जनता हम लोग ने हमको इसीलिए बनाया है कि जनता का जो समस्या हो, डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था जो गड़बड़ था, शिक्षा की व्यवस्था जो गड़बड़ था, कई जगह जो सड़क नहीं बना था, जो शहर में जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, पार्क होना चाहिए, तो तमाम जो मुद्दा है हम लोग रखने का काम करते हैं। आज जो पुराना जो 2 नंबर का, जो 3 नंबर का जो लोग था, जिसको जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया, जो एक्सपायरी दवा है, उन लोग विकास, जैसे साड़ लाल कपड़ा देख के भड़कता है, उसे विकास के नाम पे भड़कता है। जिनकी धर्मपत्नी 2005 से 15 तक विधायक रही, उनका कोई आज तक पैर तक नहीं देखने का काम किया। नॉमिनेशन करने के बाद क्या वो जनता के बीच में गई है? क्या कोई जनता नवादा ईमानदारी पूर्वक किसी को खड़ा कर दिया कि क्या कोई जनता उनसे डायरेक्ट मिलना चाहेगा तो मिल सकता है? अगर मिलना है, किसी को कहना है, तो एक दलाल है, वो दलाल के थ्रू ही बात होगा। सब लोग जानता है दलाल के बारे में। एक तस्वीर वायरल हुई थी, मोहम्मद कामरान जब आए थे, खुद जो आरजेडी के अभी लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और जो अभी कौशल यादव खुद आरजेडी के साथ जुड़े हैं, कई लोग कौशल यादव का भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि नवादा में जो आरजेडी हो है या नवादा जिला कार्यकारिणी, वो आरजेडी किस दशा और दिशा पे है? हर लोग उसमें ही विरोध कर रहे हैं। दिशा ही नहीं, सब अपने में लड़ के चौपट करने का। आने वाला 30 से 35 दिन में चुनाव का घोषणा होगा, देखिएगा शून्य पे चला जाएगा आरजेडी। अभी तक तो शून्य पे नहीं गया था, लेकिन आने वाला समय में शून्य पे चला जाएगा। इतना लीडरशिप लोगों पटना के दलाल के द्वारा, जो हिंसा का दलाल है उसके द्वारा इतना लीडरशिप यहाँ तैयार किया गया है कि आरजेडी को जीरो पे लेकर चला जाएगा। उसका तो जमाना जब्त होवे करेगा, और कहाँ हो जाएगा, उसका राजनीति का अंत हो जाएगा। उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, झाजी का जब स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनको चुप रहने का, क्या स्थिति हो गई है इस तरह? जैसे वैसा लोग कभी राजनीति जमीन लेवल से किया ही नहीं है। वो सब तो दलाल है, दलाली करके विधायक बन जाता है, विधान पार्षद बन जाता है, नेता के आगे पीछे करके। उन लोग तो जमीन पे जनता के बदौलत तो कभी राजनीति किया नहीं है, तो क्या जानेगा राजनीति, लोकतंत्र क्या होता है, किसको क्या सम्मान दिया जाता है। मनोज झा जी उस पार्टी के सीनियर लीडर है, राज्यसभा के मेंबर है, जेएनयू के प्रोफेसर है, और उनके साथ उनका ऐसा व्यवहार, तो वैसा लोग क्या जानेगा जो सब दिन दलाली किया है। दलाल लोग क्या जानेगा लोकतंत्र का मान। और वो लोग एक बार गलती से बन गया एमएलए, दोबारा कभी बनने नहीं जा रहा। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, आज वो भी प्रखर रूप से आरजेडी पर, पहले वो बोलते थे तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब बोलते हैं कि दिशा भटक गए। वही सब 4-5 को जो दलाल है ना, जो उनके आवास पे घुसा हुआ है, वही लोग घर में, उनके परिवार में, उनके बेटा बेटी, तो बोलते हैं सब लोग के बीच में आपस में लड़ाई लगाने का काम कर रहा है, और आरजेडी को कोलैप्स करने का काम करेगा। आरजेडी को बुताने का काम वही लोग 3-4 को जो दलाल जो उनके घर में घुस गया, वही लोग बर्बाद करने का काम करेगा। तो भविष्य में क्या लगता है कि राजवल्लभ यादव, विभा देवी किस पार्टी से और कहाँ, क्या किसने बहुमत के साथ आएंगे, और कौन कौन किस पार्टी के साथ आएंगे? हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे पार्टी के साथ जेडीयू के साथ आए, और जेडीयू हमेशा विकास करने वाले के साथ रहा है, और जेडीयू के लीडरशिप में, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। उनके साथ जुड़ेगा, लोग आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवादा एमएलसी अशोक यादव जी, जो जदयू के नेता हैं और जदयू पार्टी से। इन्होंने तमाम बातें को लोगों के सामने रखा, जो सवाल नवादा में बन रहा है कि राजवल्लभ यादव के आने से नवादा की राजनीति में क्या कुछ हंगामा हुआ। आप खबरों में बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।